डियर स्टूडेंट्स, मैं इसके पहले के वीडियो में चर्चा कर रहा था व्हाट इज इपिक। इपिक क्या होता है, इपिक की विषय वस्तु क्या होती है, इपिक में कौन कौन सी घटनाओं कौन कौन सी बातों का वर्णन किया जाता है इत्यादि बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। तो यदि आपको इससे पहले के वीडियो को देखना है तो इस वीडियो में नीचे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, उसको आप जो है सब्सक्राइब करके उस लिंक पर जा करके उसको जो आप उस प्रीवियस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं और उससे लाभ उठा सकते हैं। तो इसलिए प्रीवियस वीडियो को देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और उस लिंक को प्राप्त करें जिसके थ्रू आपको प्रीवियस वीडियो, इससे पहले का वीडियो देखने को मिलेगा। मैं चर्चा कर रहा हूं कुछ महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध महाकाव्यों के बारे में जिनके डिफरेंट लैंग्वेजेस में होने के बावजूद भी पूरे विश्व में उन्हें पढ़ा जाता है। न कि पढ़ा जाता है बल्कि बड़े सम्मान और आदर के साथ उनमें बताई गई तमाम अच्छी अच्छी बातों को, नसीहतों को भी लोग आत्मसात करते हैं, ग्रहण करते हैं, सीखते हैं, अपना आदर्श मानते हैं। उन नायकों को, उनके द्वारा किए गए कार्यों को, उनके द्वारा स्थापित उच्च मूल्यों और आदर्शों को आइए लेट अस सी, आए देखें कुछ महत्वपूर्ण और जो पॉपुलर एपिक्स हैं ऑफ द वर्ल्ड, उनके बारे में हम यहाँ चर्चा करने चल रहे हैं। आइए देखिए, समझ लेते हैं एग्जाम्पल्स। उनके ऑथर्स और पोएट्स के नेम भी मैंने यहाँ मेंशन किए हैं और इसके साथ साथ किस लैंग्वेज में है अथवा वो पर्टिकुलर कवि या रचनाकार कौन से देश को बिलोंग करता था वो यहाँ पर बताया गया है। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा। आइए देखें, तो क्या पढ़ने चल रहे हैं हम, क्या देखने चल रहे हैं। सम, जैसा कि आई हैव मेंशन्ड, सम ग्रेट एपिक्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के, दो देयर आर मेनी and various epics in the world, but I have mentioned only some, a few of them and popular epics here. तो some great epics of the world, विश्व के कुछ सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रसिद्ध महाकाव्य। इसमें हम देखते हैं एलेट लिखा है, कवि का नाम क्या है, होमर। क्या नाम है, होमर। और इसकी लैंग्वेज क्या है, देखिए ग्रीक। किस लैंग्वेज में लिखा गया है, ग्रीक भाषा में लिखा गया है। डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार कौन है, टेन। और ये किस भाषा में है, लैटिन। किस भाषा में लिखा गया है, लैटिन में लिखा गया है। आप देख सकते हैं भाषा इसकी क्या है, लैटिन। और इससे पहले, इसके पूर्व जो मैंने चर्चा की थी मैंने, उसमें आपने देखा था लैंग्वेज क्या थी, ग्रीक। ये किस भाषा में है, लैटिन। और आपने देखा होगा पैराडाइज लॉस्ट, द वेरी पॉपुलर एपिक कंपोज्ड बाय सर जॉन मिल्टन। ये जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट महाकाव्य है और स्वयं जॉन मिल्टन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। न कि लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर लेकर पढ़ने वाले, ग्रेजुएशन कर रहे, बीए कर रहे स्टूडेंट्स के लिए भी ऑनर्स कर रहे, बल्कि जो पीजी कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर से उन स्टूडेंट्स के लिए, और इसके साथ साथ जो डिफरेंट वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, खास करके टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और अन्य जो एसएससी बैंक्स वगैरह के एग्जाम हैं जिनमें इंग्लिश को और सीटेट और टेट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब विगत कुछ दिनों से, कुछ वर्षों से ये देखा जा रहा है, पिछले कुछ एग्जाम्स में देखा गया कि सीटेट और टेट में बहुत सारे क्वेश्चंस
जो लिटरेरी पोर्शन पर बेस्ड है, इंग्लिश लिटरेचर पर बेस्ड है, उनको दिया जा रहा है, और उनमें जॉन मिल्टन तो कतई छूटते ही नहीं है। इसलिए स्टूडेंट्स, इसके बारे में डियर कैंडिडेट्स, जॉन मिल्टन और पैराडाइज लास्ट के बारे में जरूर हम पढ़ें, सुने और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस को समझें। आइए देखिए, पैराडाइज लास्ट। पैराडाइज लास्ट ये क्या है, किसका नाम है? ये महाकाव्य का नाम है, द पैराडाइज लास्ट। जैसा कि आप जानते हैं, हम जानते हैं पैराडाइज मीन्स क्या होता है? स्वर्ग, जिसको हम जन्नत भी कहते हैं, जिसको बैकुंठ भी कहा जाता है। तो स्वर्ग किस प्रकार से चला गया आप जानते हैं। इसमें एडम और हवा की कहानी है। जॉन मिल्टन, सर जॉन मिल्टन, जिन्हें बड़े ही आदर और सम्मान के साथ नाम लिया जाता है, सर जॉन मिल्टन, जो 44 वर्ष की अवस्था में अपनी आंखों की दृष्टि, आंखों की रोशनी खो चुके थे, जिन्हें हम बड़े प्यार से भारत का सूरदास भी कहते हैं, उनके द्वारा रचित ये महाकाव्य है। और लैंग्वेज क्या है इसकी? इंग्लिश। तो पैराडाइज लास्ट ये एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है सर जॉन मिल्टन का। इसके बाद हम देखेंगे मॉर्ट द आर्थर। ये किसके द्वारा रचित है? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। किसके द्वारा लिखा गया है? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखा गया है। यह भी किस लैंग्वेज में, किस भाषा में लिखा गया है? इंग्लिश में। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ये भी एक बहुत बड़ा नाम है इंग्लिश लिटरेचर का, हम सब, आप सब जानते हैं। इन्होंने गीता के, श्रीमद् भगवत गीता, जो भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का संग्रह किसे दिया गया था? अर्जुन को, महाभारत के दौरान, महाभारत युद्ध के दौरान। उस भगवत गीता से बहुत ही प्रभावित है ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन महोदय। मॉर्ट द आर्थर ये इनका महाकाव्य है। लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश। और आइए अगला देखते हैं, द रामायण, जिससे हम सब लोग परिचित हैं, बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। हम आप कंफ्यूज ना हो, कुछ लोग रामचरितमानस को भी रामायण कहते हैं, वो भी रामायण है, लेकिन जो ओरिजिनल हमारा महाकाव्य है वो है रामायण। और उसको किसने लिखा है? महर्षि भगवान वाल्मीकि ने लिखा है। और उसकी भाषा क्या है? संस्कृत। कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया? संस्कृत। और अगला है द रामचरितमानस। द रामचरितमानस मैं क्यों साथ में बता रहा हूँ? क्योंकि कुछ लोग द रामचरितमानस को ही रामायण समझते हैं। वो है रामायण, लेकिन इसका नाम अलग है, द रामचरितमानस। और इसके रचनाकार जो कंपोजर हैं वो कौन है? वो है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। और इसकी भाषा क्या है? हिंदी। और रामायण किस भाषा में लिखा गया है? ये संस्कृत में दोनों महाकाव्य हैं, दोनों भारतीय महान कवियों के द्वारा लिखे गए हैं, लेकिन इसमें अंतर यह है। तो इसलिए हम कंफ्यूज ना हो, कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए इस पर बेस्ड कि हु इज द राइटर, हु इज द ऑथर, हु इज द कंपोजर ऑफ द रामायण, और उसमें 4 ऑप्शन दिए और गोस्वामी तुलसीदास दिया, तो हम गोस्वामी तुलसीदास को टिक कर देनो। यदि ऑथर ऑफ द रामायण पूछा जाएगा, कंपोजर ऑफ द रामायण पूछा जाएगा, पोएट ऑफ द रामायण पूछा जाए, तो वहां हमें टिक करना है, सिलेक्ट करना किसको? महर्षि वाल्मीकि को। ओके, यदि द रामचरितमानस दिया जाता है और उसका कंपोजर, उसका पोएट, उसका रचनाकार पूछा जाता है, तो बेशक हम किसे टिक करेंगे, किसको चूज करेंगे? गोस्वामी तुलसीदास को। ये हमें समझना है। और अगला है द महाभारत। द महाभारत, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, जिसकी अभी मैं चर्चा कर रहा था कि महाभारत का ही एक अंश है, एक अंग है, एक भाग है द भगवत गीता, जो भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का संग्रह है। इन विच लॉर्ड कृष्णा गेव सम important and valuable teachings to Arjuna when he was not ready to fight, to make a war against his family members, his Pitama Bhishma, great grandfather Pitama Bhishma, Guru Dronacharya, Kripacharya, and so many other relatives were. Therefore he was sad and shocked. He was so dejected, he was so shocked, he was so hopeless that he was not ready to fight against them for the achievement, for getting back his kingdom. Therefore, Lord Krishna came forward and motivated him. In
भगवत गीता ये कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हम सब कर्म करते रहें। तो कर्म का सिद्धांत पढ़ाने वाली, कर्म के साथ साथ अनेक विषयों पर बहुमूल्य शिक्षाएं हमको देने वाली श्रीमद् भगवत गीता, वो इसी महाभारत महाकाव्य की एक उपज है, एक इसका प्रोडक्ट है, एक अंश है। तो इस महाभारत महाकाव्य को किसने लिखा? भगवान वेद व्यास ने लिखा। इसकी भाषा क्या है? संस्कृत। तो इस तरह से हमने देखा ये संसार के कुछ सम ग्रेट इपिक्स ऑफ द वर्ल्ड, इनको हम मेंशन करेंगे। इन पर बेस्ड जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम बड़ी आसानी से क्लियर कर सकते हैं, उसको चूज कर सकते हैं। इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं, और उम्मीद और आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप सब इस वीडियो से लाभ उठाएंगे, इसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे, और हमारे एडी स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि इसके प्रीवियस वीडियो को देखने के लिए, इसके पहले के भाग को देखने के लिए नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को प्राप्त करें और उस लिंक के माध्यम से आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो उसी वीडियो का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। आगे हम चर्चा करेंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चंस की, किस तरह से ये टॉपिक आपकी मदद करेगा डिफरेंट वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच फॉर